जरा सोचिए, हजारों नौजवान, सरकारी नौकरी का एक सपना और एक इम्तिहान जो उनके भविष्य की चाबी थी। लेकिन उत्तराखंड में यही चाबी एक बहुत बड़े विवाद का ताला बन गई है। देखिए, इस कहानी के दो बिल्कुल अलग अलग पहलू हैं। एक तरफ है प्रदर्शनकारी जो कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार का नतीजा है, और दूसरी तरफ है पुलिस की जांच जो एक पूरी तरह से अलग ही कहानी बता रही है। और इस पूरे विवाद के बीच में हैं बॉबी पंवार जैसे नेता, जिनका ये बयान ये सीधे सीधे सरकार और पूरे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। तो फिर सच क्या है? चलिए इन दोनों कहानियों को एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला शुरू कहाँ से हुआ। बात है 21 सितंबर 2025 की। हजारों उम्मीदवार परीक्षा हॉल में बैठे थे और बाहर सोशल मीडिया पर क्वेश्चन पेपर की तस्वीरें वायरल होने लगी। बस यहीं से भरोसे का संकट शुरू हुआ और एक जबरदस्त विवाद खड़ा हो गया। तो पहली कहानी ये वो आवाज है जो सड़कों से उठ रही है। ये उन प्रदर्शनकारियों का नजरिया है जिनका मानना है कि ये कोई छोटा मोटा लीक नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है। इन प्रदर्शनों को लीड कर रहे हैं बॉबी पंवार, और उनका साफ साफ कहना है कि ये एक गहरी साजिश है जिसमें बड़े अधिकारी और नेता तक शामिल हैं। उनका ये भी आरोप है कि रिश्वत का इतना पैसा लिया जा चुका है कि सरकार अब परीक्षा रद्द करने का रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि वो पैसे लौटा नहीं पाएगी। और इसीलिए उनकी सिर्फ एक ही मांग है, एक निष्पक्ष केंद्रीय सीबीआई जांच। और अपनी बात को साबित करने के लिए पंवार एक और परीक्षा के कुछ चौंकाने वाले आंकड़े सामने रखते हैं। यह है सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा का डेटा। इसमें कथित तौर पर ऐसे उम्मीदवारों का सिलेक्शन हो गया जो बेसिक क्वालिफिकेशन भी पूरी नहीं कर पाए थे। और इस पूरी धांधली का सबसे हैरान करने वाला सबूत ये नंबर 7। सोच कर देखिए, एक कैंडिडेट को कंप्यूटर टेस्ट में 40 में से सिर्फ 7 नंबर मिले और फिर भी उसका फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन हो गया। प्रदर्शनकारियों के लिए इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि सिस्टम में कितनी बड़ी गड़बड़ी है। पंवार का ये बयान बताता है कि उनका यकीन कितना पक्का है कि ये साजिश बहुत ऊंचे लेवल तक फैली हुई है। उनका मानना है कि ये करप्शन सिर्फ कुछ अधिकारियों तक ही नहीं रुका है, बल्कि इसकी जड़ें सत्ता के गलियारों में बहुत गहरी हैं। अब इस पूरे मामले में एक और कंट्रोवर्शियल शब्द की एंट्री हुई, जिसने इस बहस को एक बिल्कुल नया एंगल दे दिया। चलिए देखते हैं कि इस पर प्रदर्शनकारियों का क्या कहना था। हुआ ये कि कथित तौर पर कुछ अधिकारियों ने इस लीक को नकल जिहाद का नाम दे दिया। ये एक बहुत ही चार्ज्ड टर्म है और इसे मामले को एक अलग ही दिशा में मोड़ने की कोशिश के तौर पर देखा गया। इसके जवाब में बॉबी पंवार ने इस मुद्दे को सांप्रदायिक बनाने की किसी भी कोशिश का जोरदार विरोध किया। उन्होंने साफ कहा कि बेरोजगारी का कोई धर्म नहीं होता, ये एक आर्थिक समस्या है जो हर धर्म के नौजवानों को परेशान करती है, और इसे धर्म से जोड़ना सरासर गलत है। चलिए अब कहानी के दूसरे पहलू पर चलते हैं, देखते हैं कि पुलिस की ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है। पुलिस की जांच की कहानी प्रदर्शनकारियों के दावों से बिल्कुल उलट है। पुलिस के मुताबिक ये कोई बड़ा गैंग या साजिश नहीं है, बल्कि एक ही मुख्य आरोपी है, खालिद मलिक, और ये सब उसी का अकेले का प्लान था। पुलिस की माने तो खालिद का प्लान बहुत ही डिटेल्ड था। उसने जवाबों के लिए एक असिस्टेंट प्रोफेसर को सेट किया, एग्जाम सेंटर की कई बार रेकी की, और तो और एक रात पहले चुपके से सेंटर के अंदर एक आईफोन भी छिपा दिया। एग्जाम वाले दिन उसने फोन से पेपर की फोटो खींची, अपनी बहन को भेजी, जिसने प्रोफेसर से जवाब लेकर उसे वापस भेजे। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी था। तो पुलिस की जांच का निचोड़ ये है कि खालिद ने ये सब कुछ अपनी पर्सनल फ्रस्ट्रेशन की वजह से किया। उसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है, और सबसे मजेदार बात, वो लीक हुए जवाबों का फायदा उठाकर अपनी OMR शीट तक नहीं भर पाया। पुलिस को अब तक इसमें किसी बड़े गैंग के शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला है। तो अब हमारे सामने एक ही घटना की दो बिल्कुल अलग अलग, एक दूसरे से एकदम उलट कहानियां हैं। तो पूरा मामला आके यहाँ अटक गया है। एक तरफ है प्रदर्शनकारी जो इसे एक बहुत बड़ी सिस्टमिक साजिश मान रहे हैं और सीबीआई जांच पर अड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ है पुलिस जो कह रही है कि ये एक अकेले हताश इंसान का कबूल किया हुआ जुर्म है और कुछ नहीं। इन दो अलग अलग कहानियों के बीच कुछ बहुत जरूरी सवाल खड़े होते हैं, जैसे अगर पेपर हरिद्वार में लीक हुआ तो FIR रायपुर थाने में क्यों लिखी गई? क्या एक आदमी का कबूलनामा उन दूसरी परीक्षाओं में हुई धांधली को भी एक्सप्लेन करता है जिनके आरोप लग रहे हैं?
और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिना सीबीआई जांच के सिस्टम पर भरोसा वापस लौट सकता है? तो अब सवाल ये उठता है कि इस टकराव के बाद अब आगे क्या होगा। फिलहाल सिचुएशन एक जगह आकर रुक गई है। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर डटे हुए हैं और एक बड़ी जांच चाहते हैं, जबकि सरकार और पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन के नतीजों को ही फाइनल मान रहे हैं। तो आखिरी सवाल यही बचता है, क्या ये कहानी बस एक शातिर अपराधी की है जिसने अकेले ही सब कुछ प्लान किया, या फिर ये लीक सिर्फ उस आइसबर्ग की टिप है जिसके नीचे भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा और गहरा सिस्टम छुपा हुआ है? इसका जवाब मिलना भी बाकी है।